बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आप मेरे इस चैनल को, उषा शर्मा शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आगे सूत जी कहते हैं कि इसी निषाद की कथा में शिवरात्रि के व्रत के तीसरे प्रहर की कथा, उसकी बात सुनकर के व्याध ने कहा जाओ शीघ्र लौट करके आ जाना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग पानी पी करके चला गया और वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे, आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुन करके सत्य के पास में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि वहाँ हमें अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन दे करके वे सब के सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। और उस समय जो बड़ी मृगी की बच्ची थी, मृगी ने वहाँ आने पर कहा कि मैं भी स्वामी आपके साथ चलूँगी, आपके बिना यहाँ बालक सब कैसे रहेंगे प्रभु, मैंने भी यहाँ पहले जा कर के प्रतिज्ञा मैंने भी की है, इसलिए केवल मुझको भी वहाँ जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहें। उसकी ये बात सुन करके छोटी मृगी बोली बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं व्याध के पास जाती हूँ और तुम यहीं रहो। यह सुनकर के मृग बोला मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुन करके उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से स्वीकार नहीं किया और वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को सांत्वना दे करके पड़ोसियों के हाथ में अपने बच्चों को सौंप दिया और शीघ्र वह स्वयं स्थान को प्रस्थान किया। उन्होंने जा करके वहाँ वह व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके सब बच्चे भी उनके पीछे पीछे चले आए और उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि जहाँ हमारे माता पिताजी जाएंगे, जो गति मेरे माता पिता वही हमारी भी तो है। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ, उसने धनुष बाण तान करके रखा और उस समय पुनः जब वह हिला तो बिल्व पत्र शिव के ऊपर गिरे और उसने शिव के चौथे प्रहर की पूजा में संपन्न हो गई और उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने ही में दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, हे व्याघ्र शिरोमणि शीघ्र कृपा करके हमारे इस शरीर को सार्थक करो। उनकी ये बात सुनकर के व्याध को बड़ा विस्मय हुआ और शिव पूजा के प्रभाव से उसको तो दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी तो धन्य है, सर्वथा ये तो आदरणीय है, पूजनीय, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर के भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा दे करके अपने शरीर को पाला और पोसा, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन में करता रहा। हाय ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर के अब तक जो भी पातक किए हैं उनका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है, मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर के व्याध ने अपने बाण को रोक लिया और कहा हे श्रेष्ठ मृगों तुम जाओ, तुम्हारा तो जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने सम्मानित एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया और चौथे पहर की पूजा पूर्ण हुई तथा कृपा पूर्वक उनके शरीर का स्पर्श करके उनसे प्रेम से कहा भील निषाद मैं तुम्हारे व्रत से आज प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देख करके तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, अब तो यूं कहता हुआ वह श्री हरि के चरणों में गिर पड़ा। उसके इस भाव को देख करके भगवान शिव मनी मन बड़े प्रसन्न और उसे गुह्य नाम दे करके कृपा दृष्टि देखते हुए उसको दिव्य वर दे दिए। शिव बोले व्याध सुनो, आज से तुम श्रृंगबेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करोगे, तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक न एक दिन निश्चित ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगा करके दुर्लभ मोक्ष पाओगे। इसी समय वे मृग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मृग योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य देहधारी विमान पर बैठ करके शिव के दर्शन मात्र से शाप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तभी से अर्बुद पर्वत पर
भगवान शिव व्यागेश्वर के नाम से आज भी प्रसिद्ध हुए और जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। हे महर्षियों, वह व्याध भी उस दिन से दिव्य भोगों का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पा करके शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। अनजाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सायुज्य मोक्ष मिल गया। और फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर के इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सायुज्य प्राप्त करते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या, संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों के विषय में भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत हैं, विविध तीर्थ हैं, भली भांति के विचित्र दान हैं और व्रत हैं, जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, तरह तरह के तप तथा बहुत से जो भी जप हैं, वे सब इस शिवरात्रि के व्रत की समानता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभ व्रत का अवश्य पालन करना चाहिए। ये शिवरात्रि दिव्य है। हे महर्षियों, ये शुभ शिवरात्रि व्रत व्रतराज के नाम से प्रसिद्ध और नाम से ये विख्यात है। इसके विषय में ये सब बातें मैंने तुम्हें बताई। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय